हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वंस अगेन वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। मैं आज फिर से आपके लिए मैथ्स का एक नया टॉपिक लेकर यहाँ पर आया हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को सीख रहे थे। उसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको नंबर टेबल के बारे में बताया था। ये मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक में हम रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं और रियल नंबर के जो क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में जो दिए हैं उसके लिए हमको एक बेस बनाना ज़रूरी है कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे समझें और इनको कैसे सोचें। जब हमारा सोचने का तरीका, हमारा जो नज़रिया है क्वेश्चंस को समझने का, जब वो सही होगा तो हम एग्ज़ाम में सही आंसर लिख पाएंगे। मैं पूरी आशा करता हूँ कि मेरे बताए हुए जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको आप फॉलो कर रहे हैं और मैं भी ये भी समझ रहा हूँ कि जब आप इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं तो आप अपना कॉपी पेन नोट करके यहाँ पर बैठे होंगे। कॉपी पेन आप लेकर बैठे, यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पर बोर्ड पे बता रहा हूँ आप इसको नोट करते जाइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपका ये जो वीडियो लेक्चर मैं बना रहा हूँ ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू CBSE NCERT सिलेबस से बना रहा हूँ, तो इसमें आप वो ही सारे क्वेश्चन देख पाएंगे जो आपके सिलेबस में है और आपको कोशिश पूरी करूँगा कि आसान से आसान तरीके से मैं ये सिखा सकूँ आपको। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पर एक सैम्पल क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि बिल्कुल आपके एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी मदद होगी कि आप एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन में लिखा है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको कुछ याद आ रहा होगा, नंबर टेबल में मैंने जो कंसेप्ट आपको सिखाया था बिल्कुल सेम उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ऑलरेडी इस क्वेश्चन में जो बात पूछी गई है वो आप पहले से ही जानते हैं, इसीलिए मैंने नंबर टेबल वाला जो कंसेप्ट था वो पहले आपको मैंने सिखाया ताकि आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर के बारे में जब समझें या उसको सोचें तो किस तरीके से आपको सोचना है उसके लिए आपको मदद मिलेगी। तो नंबर टेबल में जो हमने चीज़ सीखी थी उसी कॉन्सेप्ट को हम बैकग्राउंड में रख के सोच के, ऑलरेडी इस क्वेश्चन में जो बात पूछी है वो आप पहले से ही जानते हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर को हम उसके मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो 2 का मल्टीपल हो, चाहे वो 3 का मल्टीपल हो, चाहे वो 4 का मल्टीपल हो, किसी भी मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही सेम आइडिया हम इस क्वेश्चन को समझने में और इसके सॉल्यूशन को लिखने में हम यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बहुत ही आसान सॉल्यूशन है। अभी आप सॉल्यूशन पे ना ध्यान दें, आप सिर्फ अभी क्वेश्चन पे ध्यान दें क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा है वो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में पूछा है, दैट इज समहाउ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बट अगर आप वो जो पिछला कंसेप्ट मैंने जो समझाया है उसको आप बैकग्राउंड में रख के सोचेंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आप पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिया है, शो दैट, आपको प्रूव करना है कि कोई भी एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। यहाँ पर जो 2q आपको दिख रहा है और दूसरा आपको यहाँ पर पूछा है 2q + 1, तो 2q को उन्होंने कहा है कि ये 2q जो है कोई एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है। पॉजिटिव के साथ साथ इवन भी है। इवन इंटीजर वो होता है जो 2 से डिविजिबल होता है, इसीलिए यहाँ पर इसको 2q के फॉर्म में लिखा हुआ है। दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं 2q + 1। 2q + 1 एक ऐसा इंटीजर है जो कि ऑड है। ऑड इंटीजर यहाँ पर 2q + 1 इसलिए लिखा है, ये वही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर जो 2q है और 2q + 1 है उसमें 1 का डिफरेंस है। 2q + 1 जो है वो 2q से 1 ज़्यादा है। जैसे कि हमने नंबर टेबल में सीखा था कि 2n जो है वो 2n + 1, ये दोनों जो फॉर्म हमने देखे तो 2n + 1 जो है वो 2n से 1 ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम नंबर टेबल में देखें कि 2 और 3, तो 2 इज द मल्टीपल ऑफ 2 बट 3 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 2, लेकिन 3 जो है वो 2 से 1 ज़्यादा है, इसलिए हम उसको 2n + 1 के फॉर्म में लिखते हैं। ये बात तो आप पहले से जानते हो, मैंने सिखाई है आपको। तो वैसे ही सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है और q यहाँ पर क्या है, इट इज अ इंटीजर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो आप बात जानते हैं उसी को यहाँ पर प्रूव करने के लिए बोला गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है। सोचना किस तरीके से है क्वेश्चन को ये मैंने आपको बता दिया, तो इस तरीके से अब आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोचेंगे जैसा मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, अब आते हैं अपने आंसर की तरफ। हमको सिंपली यहाँ पर ये प्रूव करना है कि 2q एक इवन इंटीजर है और 2q + 1 एक ऑड इंटीजर है। बस इतना ही इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर करने के लिए हम
यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या करना है, हम मान लेते हैं लेट a be any positive integer। हमने यहाँ पर a जो है दैट इज ओनली अल्फाबेट एंड b इज आल्सो द अल्फाबेट। तो हमने मान लिया कि a और b जो है ये कोई दो इंटीजर है, ठीक है। तो b की वैल्यू हम यहाँ पर 2 ले रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर b की वैल्यू हम 2 क्यों ले रहे हैं? तो 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो इवन इंटीजर है और ऑड इंटीजर है इसको 2 के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। 2q दैट इज द मल्टीपल ऑफ 2 and 2q plus 1 is not the multiple of 2 but it is greater than 1 by 2q। ये 1 से ज्यादा बड़ा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये वैल्यू जो है 2 लिए। इस तरीके से आपको यहाँ पर सोचना है। आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें भी मैं आपकी मदद करूंगा। इस क्वेश्चन को हम यहाँ तक पहुंच गए, b को हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया कि यहाँ पर इसको हम कैसे लिखते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो a as equal to 2q plus r है। खत्म हो गया। अब बीच में रुकते क्यों हो, कुछ समझ में। फ्रेंड्स यहाँ पर b को हमने 2 ले लिया है। यूक्लिड डिवीजन लेमा आप देख रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा की इक्वेशन क्या होती है, a is equal to 2q plus r। यहाँ पर मैंने आपको बताया था a जो है इट इज एन इंटीजर एंड b इज आल्सो द इंटीजर। तो b के जगह पे हमने 2 लिया है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया है। q जो है वो कोशेंट होता है और r जो होता है वो रिमाइंडर होता है। सेम कंडीशन मैंने आपको बताया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा को जब भी हम लिखते हैं तो ये कंडीशन लिखना जरूरी है। यहाँ पर b जो है वो डिवीजर है और डिवीजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 2 इज ग्रेटर देन r एंड रिमाइंडर इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, राइट। सो हियर वी कैन राइट a as equal to 2q बिकॉज हमारा यहाँ पर जो प्रूव हमको करना है वो क्या करना है, 2q and 2q plus 1। अगर इस नंबर को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो मैं इसको 2q के फॉर्म में लिख सकता हूं। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे 2q के फॉर्म में यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 0 है। यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0 है। और a को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ 2q plus 1 when the remainder is 1। when the remainder is 1 तो दोनों ही कंडीशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब रिमाइंडर 0 है तो ये नंबर कैसा होगा, इवन होगा। बिकॉज a जो है इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, इसीलिए यहाँ पर रिमाइंडर जब भी कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर 0 होता है। और जहां पर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब ये है कि a जो है वो इवन नंबर होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं a as equal to 2q plus 1, इसका मतलब ये है कि a जो है इट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 and we can say that the number which is not divisible by 2 that is not the even, that is the odd integer, so remainder is 1। so friends इस तरीके से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने ये जो लैंग्वेज यहाँ पर यूज की है सेम लैंग्वेज आपको एग्जाम में यूज करना है। दिस इज द सिंपल एंड द शॉर्ट वे टू रिप्रेजेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट यू ऑलरेडी नो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर टेबल। सो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा जो कि इसी बेसिस पे होगा। नाउ फ्रेंड्स वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q, 3q plus 1 और 3q plus 2 फॉर सम इंटीजर q। सो क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने लास्ट में किया था बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम 2 के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे। 2 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं, 2q होता है और 2q plus 1 होता है। 2q and 2q plus 1 ये एक ऐसा सेट है जिसमें हम सारे के सारे जितने भी नेचुरल नंबर है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। यहाँ पर हमको जो पूछा है यहाँ पर हम 3 के मल्टीपल देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3q, 3q plus 1 और 3q plus 2। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था कि जब भी कोई 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं तो उसमें से पक्का और पक्का एक जो है वो कोई ना कोई 3 का मल्टीपल जरूर होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3q plus 1 and 3q plus 2 दैट इज ऑल्सो द कॉन्सिक्यूटिव नंबर। और इन तीनों में से हम ये बात पहले से ही जानते हैं कि इन तीनों में से कोई एक तो 3 का मल्टीपल होगा। तो पूरा हम जो कॉन्सेप्ट है वो जानते हैं
बिल्कुल आसानी से, बस हमको यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखना है ताकि हम इसको एग्जाम में अच्छी तरीके से शॉर्ट टाइम में इसको रिप्रेजेंट कर सकें। तो बिल्कुल वैसे ही शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर a को हमने एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया और b जो है यहाँ पर वो भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब आप यहाँ देख रहे हैं b को हमने 3 लिया है, तो b को हमने 3 क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर 3q+1 और 3q+2 ये 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है और ये तीनों जो है दैट इज इसके अंदर आप देख रहे हैं कि b की वैल्यू यहाँ पर 3 ली है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रिमाइंडर 0 है। अगर आप यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से इसको समझेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, यहाँ पर रिमाइंडर 1 है और यहाँ पर रिमाइंडर 2 है। तो b की वैल्यू हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं एंड बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा a as equal to it can be represented as 3q, it can be represented as 3q+1 where the remainder is 1 and the another form of the a is 3q+2 where the remainder is 2। तो सेम कंसेप्ट है यहाँ पर, इन तीनों में से कोई एक नंबर 3 का मल्टीपल यहाँ पर जरूर होगा, इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 3q, 3q+1 और 3q+2 जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है। शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बात हमने यहाँ पर बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के मदद से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर 3q, 3q+1 और 3q+2 यहाँ पर हमने इसको पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में यहाँ पर बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी दैट देयर इज अनदर क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं आप, पिछले क्वेश्चन में हमने जो सॉल्व किया था उसमें हमने इवन नंबर की बात करी थी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें ना हमने इवन इंटीजर ना ही ऑड की बात करी थी, उसमें सिर्फ हमने पॉजिटिव इंटीजर की बात करी थी। लेकिन आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं ऑड। लैंग्वेज को थोड़ा यहाँ पर मेंशन करता हूँ मैं बार बार ताकि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। इवन और ऑड का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर पर्टिकुलरली ऑड कहा गया है, तो इस ऑड के ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे ताकि हम इसको आसानी से समझ पाएँ। आपको ये प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम या तो 4q+1 या तो 4q+3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 लिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में 3 था, उसके पहले क्वेश्चन में जो हमारा डिविजर जो था वो 2 था, यानी हम 2 के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने 3 के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, अब हमको यहाँ पर 4 के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो यहाँ पर सेम हम इसके आंसर की शुरुआत करेंगे। क्या करना है हमको, हम किसी नंबर a को यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। यहाँ पर सिंपली वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ b इज 4, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था। पहले वहाँ पर 3q दिया हुआ था तो हमने वहाँ पर उसकी वैल्यू 3 ले ली, यहाँ पर 4q दिया है इसलिए हम b की वैल्यू 4 ले लेते हैं। दैट इज द सिंपल वे वी कैन चूज द वैल्यू ऑफ 4। नाउ अगेन बाय यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ आवर क्वेश्चन आंसर, राइट। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, व्हाट इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा? यू ऑलरेडी नो दैट a as equal to bq+r where 0 is less than or equal to remainder and remainder is always less than 4 because here the 4 is given। तो हमको यहाँ पर b की वैल्यू 4 लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम a को यानी किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? a as equal to 4q, a as equal to 4q+1, a as equal to 4q+2 and a as equal to 4q+3। अब हम इसको a as equal to 4q+4 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर जो हमारा r होगा यानी कि रिमाइंडर वो हमेशा 4 से छोटा होगा। अगर यहाँ पर हम 4q+4 लिख देते हैं तो वो क्या होगा, 4 के बराबर हो जाएगा। सो दैट कंडीशन नॉट बी फॉलोड, राइट। तो वो कंडीशन यहाँ पर फॉलो नहीं होगी, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको रोक देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a as equal to 4q and you know that 4 is the multiple of 2, राइट। 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2 और जो नंबर 2 के मल्टीपल होते हैं वो इवन होते हैं। तो ये a as equal to 4q जो है इट कैन नॉट बी द ऑड नंबर, हमको पर्टिकुलर यहाँ पर ऑड शो करना है। ये नंबर जो है वो इवन है, इसलिए हम इसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि ये नंबर इवन है। तो इसीलिए यहाँ पर हम किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को a as equal to 4q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते।
नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर a as equal to 4q plus 1 where the remainder is 1 और वही हमको यहाँ पर प्रूव करना है कि किसी नंबर को, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 4q that is the multiple of 4 or we can say the multiple of 2 and it is 1 more than the 4q. यहाँ पर ये एक ज्यादा है, 4q से एक ज्यादा है, तो सिंपली वी कैन से दैट इट इज द ऑड नंबर, इट इज द ऑड नंबर। तो पहली बात ये शो हो गई कि किसी भी पॉजिटिव ऑड नंबर को हम 4q plus 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस बात को हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से किसी भी नंबर को, ऑड नंबर को हम 4q plus 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा 50% क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब अगली बात यहाँ पर देखते हैं a as equal to 4q plus 2। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 4q plus 2 जो है, this is not the odd number, this is the multiple of 2, so we can say that again it is the even number. So this part of the this part is not showing the answer of this question, but we have to mention over here. Now the next is a as equal to 4q plus 3. Again you can see that this is the odd number. ये जो नंबर है यहाँ पर क्या होगा, ऑड होगा। यहाँ पर q की किसी भी वैल्यू को आप पुट करके देख सकते हैं। सपोज मैं q की वैल्यू को 1 रख दूं तो 4 into 1 4 होता है और 4 plus 3 7 होता है। 7 जो है वो ऑड नंबर है। यहाँ पर अगर आप 2 रख देंगे तो 4 into 2 8 होता है और 8 plus 3 हम जोड़ेंगे तो वहाँ पर 11 आ जाएगा और 11 भी फिर से क्या होता है, ऑड नंबर होता है। यहाँ पर आप q की किसी भी वैल्यू को पुट करके आप चेक भी कर सकते हैं कि ये ऑड है या इवन है। तो अल्टीमेटली यू विल गेट दैट this is the odd number. So here we can see that 4q plus 1 and 4q plus 3. This is the way these are representing the odd positive integer. So यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा से कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम 4q plus 1 या तो 4q plus 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। We cannot represent in the form of 4q and 4q plus 1 because these are the even numbers. सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से ये आपका आंसर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हमको व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। इसके आगे का जो पार्ट होगा हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना के संकट की घड़ी में आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, छोटे बच्चों का और बूढ़े लोगों का स्पेशली आप ध्यान रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।